Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Fun with Asta. So, friends, in today's video, I am going to teach you a chapter Air and Water. It's a topic from science. Okay, so let us start. So, so now we are starting our chapter Air and Water. Okay, so friends, do you know that first we will start our topic air. So air, we all breathe air. Yes, we all know that we all breathe air. Air is very compulsory for us. Without air we cannot survive. Yes. So we need to learn that how many percent of air means how many percent of oxygen is present, how many nitrogen and other gases. So you can see here, first of all, oxygen. 21% of oxygen is present, only 21%. Why more oxygen is not present? Because if there will be more oxygen, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा, वो ऑक्सीजन ही हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा. इसलिए सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, पूरी एयर में. ठीक है, अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन, जो है सबसे ज़्यादा 78%. आप देख सकते हो ये पूरा पार्ट एयर का सिर्फ नाइट्रोजन से कवर है, जो है 78% ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर. ओके, तो जो नाइट्रोजन है वो सपोर्ट करती, वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती. ठीक है, अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो हर जगह आग लग जाती. ओके, सो जो 78% ऑफ नाइट्रोजन है ये हमारी क्या हेल्प करता है? ये जो आग लगती है, अगर नाइट्रोजन कम होती तो जो अगर हम एक माचिस भी जलाते तो वो पूरे रूम में जो है वो पूरी आग लग जाती. क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे रूम में नाइट्रोजन ही नहीं है, कहीं नाइट्रोजन ही नहीं है तो एयर कहाँ से हैंडल होएगी? तो एयर को हैंडल करने के लिए कोई गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो फिर एयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी. ओके, नाउ एज आई टॉट यू कि 78% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. एंड अदर गैसेस भी है जो है ओनली 1%. ठीक है, उसमें सबसे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट उसमें आर्गन है. एक गैस है जिसका नाम है आर्गन. ओके, ये गैस भी है. ठीक है, ये एक कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस यानी कि इसमें कोई स्मेल नहीं आती है एंड इसका कोई कलर भी नहीं है, लाइक अदर गैसेस ऑल्सो. ओके, सो ये जो आर्गन है ये लाइट बल्ब्स में भरी जाती है. ठीक है, लाइट बल्ब्स एंड ट्यूब्स. ठीक है, अब जो इसमें 1% इस 1% में 1% गैस में जो है 1% गैस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है. ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज़ होती है? ग्रीन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स उससे अपना खाना बनाते हैं यानी फूड बनाते हैं. ठीक है, और गैसेस जैसे वाटर वेपर, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम. ठीक है, ये सब गैसेस भी प्रेजेंट है हमारी एयर में. सो आई होप आवर एयर टॉपिक इज अंडरस्टूड. अब देखो, अब आपको जैसे पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके बाहर एक एयर का पूरा लेयर या फिर ब्लैंकेट हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं हम इसको.
सो एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर ठीक है, ये एटमॉस्फेयर होती है। आपको जैसे पता है ये पूरा एक लेयर होता है, ठीक है, एक लेयर होता है हमारे अर्थ के बाहर, ठीक है, द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी जो थिक लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो एटमॉस्फेयर के भी कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की भी कुछ लेयर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये जो अर्थ है, आपको ये अर्थ दिख रहा है, ये आपको अर्थ दिखेगा, देखो ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। और जो एक अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं, यहाँ पे मैंने एक एरोप्लेन ड्रॉ करा है, इसका मतलब है कि जो ट्रोपोस्फेयर होते हैं उसमें एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ के बाद मतलब एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन उड़ते हैं, आपको पता है, इससे बाहर नहीं जाते, मतलब इससे ऊपर जो एरोप्लेन्स है वो नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लेयर देखेंगे जो है एटमॉस्फेयर की, जो है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें जेट प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है, जेट प्लेन्स आपको दिख रहा होगा, मैंने जेट प्लेन ड्रॉ करा है, यानी इस लेयर में जेट प्लेन्स उड़ते हैं। और यहाँ पे ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यानी कुछ गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, तो उनकी जो ब्लैंकेट फॉर्म होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब नेक्स्ट हमारी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है मेसोस्फेयर। क्या है? मेसोस्फेयर। तो जो मेसोस्फेयर है, अब आप देख सकते हैं मेसोस्फेयर मैंने एक बनाई है यहाँ पे। ये जो मेसोस्फेयर है, ये लेयर जो होती है इसमें मीटियोर्स आप सबको पता है, मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स। जब मीटियोर या कोई एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा था तब डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यस, तो वही है ये, ओके। तो मीटियोर्स, ठीक है, मीटियोर्स होते हैं और इसका नाम है, इस लेयर का नाम है मेसोस्फेयर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो है थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर होती है वो आप देखो, जो थर्मोस्फेयर होती है इसमें सैटेलाइट्स उड़ती हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक सैटेलाइट है, इस थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट उड़ती हैं, बहुत सारी उड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के बाद एग्जॉस्फेयर होता है जिसमें अर्थ के मतलब सैटेलाइट के बाद कोई चीज़ नहीं जाती है एग्जॉस्फेयर में, ठीक है। अब थर्मोस्फेयर के बाद जितना भी पूरे यूनिवर्स में जितना भी स्पेस है वो एग्जॉस्फेयर है अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए वो पूरा ही स्पेस एग्जॉस्फेयर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर होती है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ लेयर होती है एग्जॉस्फेयर, ठीक है। अब एयर जो होती है जिससे एटमॉस्फेयर बना है उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसमें लिखा है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हाँ, ये सच है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में हमने देखा कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे एक बैलून है, आपने उसमें हवा भरा,
तो उसमें पहले जब आपने भरा नहीं था उस बलून को तो वो बिल्कुल छोटा था, अब आपने उसमें हवा भरी है तो वो बड़ा हुआ है, ठीक है। यानी एयर जो है उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा होगा ना, तो इसलिए तो बड़ा हुआ है वो बलून, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एयर की कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एयर की कि एयर में वेट होता है। अब आप कंपेयर करना एक बलून जिसमें हवा नहीं भरी है, ठीक है, एक बलून जिसमें हवा नहीं भरी है एंड एक बलून जिसमें हवा भरी है, what would be heavier? Which one would be heavier? This one would be heavier? Yes, this would be heavier. Why? Because air has weight, ठीक है, एयर के पास भी वेट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एयर के पास प्रेशर होता है। अब आप देखो कि जब आपका आंधी आती है तो कुछ भी कोई चीज़ होती है, कोई हल्की फुल्की चीज़ होती है, वो उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि एयर के पास प्रेशर होता है, ठीक है, एयर के पास प्रेशर होता है। जैसे कि कोई कंटेनर है, चलो लेट्स सपोज कि ये कोई कंटेनर है एंड मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है और मैंने इसमें एक हवा भर दी है जो एयर में हम काउंट करेंगे, जिसके पास जो ऊपर मतलब पूरी भरती है और ये ऊपर प्रेशर लगाएगी ना जिससे से, तो ये ऊपर से अगर ये ज़्यादा हल्का होगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि एयर के पास प्रेशर भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर आपको पता है, हम लोग पानी पीते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, ठीक है, बहुत सारी यूज़ होते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, है ना। तो जो वाटर होती है उसकी मेन सोर्स क्या होती है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वाटर की मेन सोर्स क्या होती है। अर्थ पे क्या मेन सोर्स होती है, क्या होती है, रेन वाटर। जब बारिश का पानी आता है तभी तो हमारे पास पानी आया है। जो ओशंस में, सीज में पानी जितना भी है वो सब बारिश का ही पानी है, ठीक है, बारिश का ही पानी है। अब जो बारिश का पानी आता है, आपको पता चल गया मेन सोर्स क्या होता है वाटर का। अर्थ पे क्या होता है, रेन वाटर होता है। अब सब्सटेंसेस जैसे कि सैंड, डर्ट और मड और जर्म्स वाटर को क्या करते हैं अनटाइड या फिर अनफिट फॉर यूज़। जैसे कि आप जो पानी पीते हैं जो फिल्टर में से या फिर आरओ में से आता है वो बिल्कुल फ़िल्टर होके आता है, प्योरीफाई होके आता है। तो अब आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी, उसमें मिनरल्स ऐड होके आते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले उस पानी में डर्ट होगा। क्या पता आप जो पानी पीते हो वो बारिश का पानी हो, लेकिन अब वो प्योरीफाई आ चुका है, प्योरीफाई होके आया है, तो वो बिल्कुल क्लीन वाटर है एंड इट इज़ वेरी फिट फॉर यूज़, ठीक है। अब हम उसको पी सकते हैं। लेकिन जब सब्सटेंसेस जैसे कि सैंड, डर्ट और मड एंड जर्म्स क्या करते हैं, उस पानी को अनफिट करते हैं यूज़ के लिए, और हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं इम्प्योरिटीज़। अब जो पानी बारिश का आता है आप उनमें भी देखेंगे कि जर्म्स आ जाते हैं। नहीं तो जो बारिश का पानी होता है बिल्कुल क्लीन होता है, लेकिन उसमें जर्म्स कैसे आते हैं, जो हमारा एयर पॉल्यूशन फैला हुआ है एयर में, उसमें से जब बारिश आती है तो उसके पार्टिकल्स, बारिश के पार्टिकल्स, रेन के पार्टिकल्स कांटेक्ट करते हैं एयर के पार्टिकल्स से, और उन एयर के पार्टिकल्स में बहुत सारा डर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जो रिलीज़ वेस्ट करती है एयर की फॉर्म में वो मिक्स होता है। तो अब वो आता है तो उसमें जर्म्स मिल जाते होंगे उस एयर के पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स में। तो वो जो पानी आ रहा है हमारे पास जो स्टोर करते हैं हम, वो बिल्कुल अनफिट होता है यूज़ के लिए। अगर हम उसको पीते भी हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं जो इम्प्योरिटीज़, मतलब जो डर्ट, जर्म्स, जितना भी सब कुछ होता है उसमें, उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़। अब जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती है, एक होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और एक होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। सॉल्युबल यानी कि घुल जाना, और इनसॉल्युबल यानी नहीं घुलना। अब देखो फर्स्ट हम देखते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़।
अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? These are the ones that dissolve in water. Example, common salt. अब जो इम्प्योरिटीज़ पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है उनको हम कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कॉमन सॉल्ट. हम अगर पानी में नमक मिलाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है ना. अगर ठीक है, तो अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो अच्छे से घुलेगा वो, है ना. बिना मिक्स करे भी वो घुल जाता है अपने आप, लेकिन मिक्स करता है तो और जल्दी घुलता है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कौन सी वाली इम्प्योरिटीज़ देखेंगे? हम देखेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है? Insoluble impurities are the ones that do not dissolve in water. अब ये इम्प्योरिटीज़ पानी में घुलती ही नहीं है, ठीक है. जैसे कि अगर आप पानी में सैंड या मड डालेंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होएगा. क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उनके पार्टिकल्स, सैंड और मड के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं एंड सॉल्ट के छोटे होते हैं, इसलिए वो आसानी से मिक्स हो जाता है. लेकिन जो मड और सैंड होता है उनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो मिक्स नहीं हो पाते अच्छे से किसमें? पानी में. इसलिए ये इनको कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. अब हमें पानी पीने के लिए तो चाहिए. अब हम डर्टी वाटर तो पी नहीं सकते, अनप्योरीफाइड वाटर तो नहीं पी सकते, तो हमें एक मेथड करना पड़ता है जो है रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, यानी वाटर से गंदगी या इम्प्योरिटीज़ हटाना, ठीक है, निकालना. या फिर तो इसका पहला मेथड आप देखेंगे तो ये दे रखा है फिल्ट्रेशन, ठीक है. जब आपका फिल्टर या आरओ होता है उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है, बट दे आर यूज्ड इन मीन्स वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, वो मैकेनिकल वे से होता है. अब उसमें पाइप में भी छोटे छोटे फ़िल्टर पेपर लगे हुए होते हैं. जो आपका पाइप होता है फिल्टर या फिर आरओ का, उसमें भी छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं जिससे वो बिल्कुल प्योरीफाई होके आता है आपका वाटर. वो एक जगह स्टोर हो जाता है, जो उसका कंटेनर होता है हमारे प्योरीफायर का, उसमें स्टोर हो जाता है. एंड व्हेन वी वांट टू यूज़ आवर वाटर देन वी टेक आउट द वाटर. अब देखो इसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है. अब देखते हैं हम इसका क्या प्रोसेस होता है. इस मेथड में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय पासिंग द इम्प्योर वाटर थ्रू अ फिल्टर पेपर. इसमें क्या बताया गया है कि जो इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस मेथड यानी इस तरीके में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वाला पानी, जो इनसॉल्युबल insoluble impurities water are removed. इसमें हम वाटर मतलब कर देते हैं, हटा देते हैं. इन दिस मेथड insoluble impurities are removed by passing the impure water through a filter paper. अब इसमें जो गंदा पानी होता है, अब आप देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, अगर आपको दिख रहा है, देखो ये एक छोटा डायग्राम बनाया है. अब देखो इसमें मैंने क्या करा है, एक यहाँ पे कंटेनर है, दिख रहा है आपको कंटेनर, ऊपर एक क्या ये फनल है एक, इसमें मैंने एक फ़िल्टर पेपर लगाया है, आपको दिख रहा है एक फ़िल्टर पेपर है छोटा पतला सा, और मैं ऊपर से डर्टी वाटर या फिर इम्प्योर वाटर या फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वाला पानी जो है उसको मैं डाल रही फ़िल्टर पेपर पे, ठीक है. बिल्कुल आराम से डाला है मैंने, ठीक है, जिससे जो फ़िल्टर पेपर है वो क्या कहते हैं वो फट ना जाए, क्योंकि फ़िल्टर पेपर भी ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि वो टिश्यू जैसा ही होता है. अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर से वाटर आएगा तो वो फट जाएगा. क्या फट जाएगा? फ़िल्टर पेपर फट जाएगा, ठीक है. अब जो फ़िल्टर पेपर है उसमें से निकलता है पानी, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप करके निकलता है, और फनल है उसको हम उस कंटेनर पे रख देते हैं, ठीक है. आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर हम देखेंगे जो पानी है वो पूरा फ़िल्टर या फिर मतलब पूरा प्योरीफाई हो के आ रखा है उस कंटेनर में,
इस कंटेनर में पूरा पूरा प्योरीफाई होके आ रखा है। आप देख रहे होगे यहाँ पे डॉट डॉट करके आ रहा है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आ रहा है आराम आराम से बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पानी स्टोर भी हो गया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसमें से हम पानी को मतलब एक फनल होता है, उसमें हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, उसमें से हम डर्टी वाटर डालते हैं, तो वो वाटर प्योरीफाई होके एक कंटेनर में आ जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो I'll make another part of this video in which we will learn some more ways of purifying some insoluble and soluble impurities from water, ठीक है। तो thanks for watching my video. If you like this video, please subscribe to my channel and also hit the like button. So thanks for watching. Bye bye.